सिर्फ ये था कि आपने पढ़ना है। उन्होंने कभी एक थप्पड़ नहीं लगाया मुझे। अच्छा, लेकिन इतना डर था उनका। उस वक्त उन्होंने 3 से 4 जमातें पढ़ी होंगी। कि ये साहिवाल कॉलेज में एक टीचर आपको इंस्पायर कर गए। या कि दर से अदीब घर बवद ज़मज़मा ये मोहब्बती, जो उस्ताद का सबक मोहब्बत का गीत बन जाए तो जब गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में दाखिल हुए, गांव के रहने वाले थे जी कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपने क्या पढ़ना है। जी, सिर्फ ये था कि आपने पढ़ना है। सही वालिदैन का एक पीछे एक वालिद का पैशन जी, और दबाव ठीक। दोनों एट अ टाइम थे कि पढ़ना है। और सख्ती भी करते थे वो कि भाई आप पढ़ने के हवाले से सख्ती करते थे। आज तक उन्होंने मुझे, यानी जब तक वो हयात थे, जी। उन्होंने कभी एक थप्पड़ नहीं लगाया मुझे। अच्छा, लेकिन इतना डर था उनका। एक पर्सनालिटी का इम्पैक्ट होता है। वो जो इम्पैक्ट था जी, वो बड़ा भरपूर और बड़ा कमाल का था। सही। बहुत यानी अकलौता था मैं, बहन भाई नहीं था, तो बड़ा लाडला था मैं तो। सही। लेकिन उस लाडलेपन के बावजूद पढ़ाई पे कंप्रोमाइज नहीं था। और खुद क्या करते थे वो? खुद ये काश्तकार थे और खुद पढ़े लिखे थे कुछ थोड़ा। वो आप ये देखें, वो 35 के पढ़े हुए थे। अच्छा, उस वक्त उन्होंने 3 से 4 जमातें पढ़ी होंगी। सही। लेकिन उनका हैंडराइटिंग इतना कमाल का था, इतना ज़बरदस्त हैंडराइटिंग था कि मुझे उनके सामने लिखते हुए बड़ा शर्म सी महसूस होती थी। क्या बात। इतने खुश खत थे वो। सही। और अब भी मेरे पास उनके वो तमाम खतूत जो वो लिखते थे कॉलेज में, क्या वो मेरे पास महफूज हैं। और वो तो बड़ी वो चूंकि काश्तकार थे तो उन्होंने कुछ नौकर रखे हुए थे काश्तकारी के लिए जी, तो उनके लिए एक बही खाता हुआ करता था। अगर आप पुराने उसमें जाएं उस दौर में, तो एक खास किस्म की नोटबुक हुआ करती थी जिसके ऊपर कपड़े की जिल्द फ्लेक्सिबल चढ़ी होती थी। उसे बही खाता कहते थे। वो खाता लिखने के काम आता था। तो उसमें वो उनके नौकरों के हिसाब लिखे, वो मेरे पास महफूज है। अच्छा, 62 का, 61 की वो बही खाता है वो मेरे पास महफूज है। तो इस तरह से और फिर ये कि एक और मैं दिलचस्प बात बताता हूँ कि हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे यकीनन से इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन थोड़ा बहुत वो जानते थे अंग्रेजी के कोई सेंटेंसेस। सही। तो अगर 4 बंदे बैठे हुए हैं जी, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ या मेरे साथी पढ़ने वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक कोई सवाल कर देना जी कि जी ये बताओ इस चीज़ की अंग्रेज़ी क्या है, या ये जुमला है। मतलब एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, ये इसकी अंग्रेज़ी बताओ कि वो गोवा गया। बज़ाहिर इसका वो अजीब सा ये सवाल लगता था उस वक्त, तो मैंने इसे हल कर दिया। वहाँ वाले साहब बैठे थे, उन्होंने ऐसे सही जवाब दिया है। कहा, उन्होंने फौरन 1 रुपए का नोट निकाला और मुझे देखें। तो ऐसे वाकयात मुसलसल थे गांव में। छोटी इंस्पिरेशन है ना इंसान की लाइफ में आगे बढ़ने का। कभी 98 इनाम दे देना, कभी 54 इनाम देना, बहुत खुशी होती 1 रुपया इनाम देना। और 1 रुपए में हम की बड़ी वैल्यू थी। 1 रुपए में हम आयाशी करते थे जनाब, बचतें करते थे, खाते थे चीजें, और साथ साथ ये जो बच्चों के रिसाले हैं जी ये लेके पढ़ते थे। किस आपको जो आपने बात की है साहिवाल कॉलेज में एक टीचर आपको इंस्पायर कर गए? जी, वो उनका नाम वो अब भी हयात है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ आमीन लंबी जिंदगी अता फरमाए जी। उनका नाम है प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अकबर शाह साहब। नरम गुफ्तार जी, माशाल्लाह। और क्या पढ़ाते थे आपको? अब हमें पर्शियन पढ़ाते थे। पर्शियन ही पढ़ाते। तो जैसे रोल मॉडल आप देखें ना जी, रोल मॉडल मैंने सिर्फ एक शख्सियत को नहीं बनाया जी, उन शख्सियत के सब्जेक्ट को भी रोल मॉडल बनाया। नेचुरली कौन सी ऐसी चीज उनमें एज ए टीचर आपको इम्प्रेस कर गई है, कोई वाकया ऐसा? क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी चाहिए कि मैं भी वो आदतें जो जिनसे आप इम्प्रेस हुए मुझे अपनानी चाहिए। मेरी लर्निंग भी उसमें जनरली ये थे कि एक तो वो सॉफ्ट स्पोकन बहुत थे जी, बिल्कुल, और एक कम्युनिकेशन क्रिएट करते थे बच्चे से।
इंटरेक्टिव इंटरेक्शन करते थे और बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाते थे। लेवल पे, बिल्कुल सही। और आप समाजी हवाले से भी वो बहुत मकबूल थे कॉलेज में, सही, अपने रवैयों की वजह से। और फिर जो उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज मिली हुई थी उनको बहुत ही ईमानदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ वो परफॉर्म करते थे। ये चीजें, तो ये चीजें जो है ये अट्रैक्ट कर गई। बिल्कुल। एक्चुअली टीचर जब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो बच्चों को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक खामोश इंस्पिरेशन चलती है, तबलीग है एक किस्म की, मैं ये समझता हूँ। आपके अमल से लोग मुतासिर होकर खुद ब खुद उस अमल पे आ जी। हाँ जी। तो माशाल्लाह आप उनके फॉलो किया आपने, और कितने ही लोग आपको, मैं समझता हूँ पूरी लाइफ के अंदर जो प्रैक्टिकल लाइफ आपकी आई थिंक 36 ईयर्स है, उसके अंदर हजारों ज़ाहिर स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन जी जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आके सर कभी आपको फील हुआ कि यार ये मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे सिस्टम जो है वो उस तरह से काम नहीं करने दे रहा जिस तरह से मतलब मैं चाहता था, या आप हमेशा से आगे मतलब उसी तरह ही? नहीं, मेरा असूल ये रहा है जी, कभी कोई मायूसी नहीं रिग्रेट रहा कि यार वो जो एसी बन जाते हैं वो उधर बन जाते हैं सिविल सर्विसेज में, और वो लोगों का अथॉरिटीज की तरफ ज्यादा, हम टीचर बन गए तो बाज़ औक़ात मैंने देखा टीचिंग कम्युनिटी में भी एक बड़ा लो प्राइड में बात फील कर रहे होते हैं। मैं तो नहीं समझता होना नहीं चाहिए। टीचर रिलेशन बिल्डर बेसिकली। मैंने उस्ताद के तौर पर हमेशा बहुत ही अच्छा फील किया है जी, अपने आप को जज्बाती और रूहानी तौर पर स्टेबल रखा है, बल्कि मज़मून ने मुझ पर जो अखलाकी सतह का इम्पैक्ट डाला उसको मैं अपने अमल में ले आया जी, और हम्बलनेस जी, इनकसारी जी, ये मैंने अपनी शख्सियत का एक मरकज़ी नुक्ता बनाया जी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और ये बात इंतहाई मुस्तनद है जी, कि अगर किसी स्कॉलर ने, किसी आलिम ने, किसी उस्ताद ने अगर ये कह दिया कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ जी, ही इज़ नो मोर टीचर, ही इज़ नो मोर स्कॉलर। अच्छा, क्योंकि जो इनकसारी है वो इसमें है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। सही है। ये जो है ना हम्बलनेस जो है जी, जो इनकसारी है ये आपको बहुत दूर तक ले जाती है, आपकी कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा करती है। क्या बात। और मिजाज अगर आपका इनकसारी वाला है, हम्बलनेस आप में है, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने पर जी जो है वो उकसाती है जी, उसके लिए आपको मोटिवेट करती है। यानी बर्तन जितना खाली रखेंगे भरने के चांसेस, जी हाँ, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बजाय इसके कि आप हर वक्त भरे रहेंगे, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और चूंकि मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ और इंतजामी हवाला भी रहा है मेरा, तो उसमें भी यही था कि जितना आपको इख्तियार अगर कोई मिलता है जी, तो यू बिकम मोर हम्बल, सही, मोर फ्रेंडली। लोगों से काम लेने का क्या गुर था? यही था कि आप मोहब्बत और इस्ते नफ्स किसी की मजरूर में नहीं। जो स्टैंडर्ड्स आपने उन इदारों में, हासिलपुर कॉलेज में या यजमान कॉलेज में माशाल्लाह सेट किए हैं, बड़ा मुश्किल है उसको कोप अप करना। एक बहुत सा बात यह है कि पहले मैं अपनी जो उस्ताद की जो कैपेसिटी है उसको मैं लेता हूँ कि मैंने अपने शागिर्द के साथ बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक़ रखा जो मेरे उस्ताद ने मेरे साथ रखा। क्या बात, रोल मॉडल था ना। बिल्कुल, आपको लगा कि मैं वही फॉलो करूं जी। और मैंने कुछ इनोवेशंस भी की जी। वो अभी आपने एक शेर का हवाला दिया कि दर्द से अदीब घर बवद जमसमा ये मोहब्बती जो में बेमकतब आवरत तिफले गुरीज पायरा, कि अगर उस्ताद का सबक मोहब्बत का गीत बन जाए तो स्कूल, कॉलेज या मदरसे से भागने वाला या गुरेज पा बच्चा छुट्टी के दिन भी आएगा पढ़ने को। क्या बात।
یہ ایک یہ شعر سننے کے لیے اس کا ترجمہ میں یہاں پہ اسپیشل آیا، میں نے کہا سر سے میں یہ ایک اس کا جو میرا رہا ہے. کیونکہ اچھا میں نے پھر اپنی کلاس کے ساتھ کمیونیکیشن یوں کی، ایک تو پرشین سبجیکٹ صاف ظاہر ہے کہ اس قدر مقبول نہیں تھا جی کیونکہ سبجیکٹس اور بھی آ گئے تھے، جی تو اس کمپٹیشن میں کہیں پیچھے رہ گیا تھا. جی لوگوں نے جب میں ایم اے کر رہا تھا، یہ ایم اے کرنے کا میں نے فیصلہ کیا، میرے ٹیچرز کچھ تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ریویو کر لو ذرا، جی پرشین رکھنے کی بجائے کو اور سبجیکٹس بہت سارے ہیں، صحیح انگلش کی طرف آؤ، تمہاری انگلش بہت اچھی ہے، یا تمہارے اسٹوڈنٹ رہے ہو، ہم تمہاری اسیسمنٹ ہے تمہارے بارے میں. جی مجید امجد ایک شاعر ہیں سہیوال، جی بڑے معروف ہوئے بعد میں، ان سے تھوڑی سی الیک سلیکٹ تھی. جی اسلام کی ایک لائبریری تھی، وہاں پہ آیا کرتے تھے اخبار پڑھنے کے لیے، بس میں فکر و ادب کی جی سہیوال ہال میں، تو میں بھی وہاں جایا کرتا تھا. تو ایک دن مجھے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ہو رہا ہے آج کل؟ تو میں نے کہا جی وہ بی اے کر لیا ہے، پرشین میں داخلہ لینا ہے میں نے، ایم اے میں. صحیح کہنے لگا انگلش میں لو، صحیح. لیکن چونکہ پرشین سے میری وہ کمٹمنٹ تھی ایک، جی تو اس لیے میں نے وہ کسی نے آپ کو جبر نہیں کیا پرشین نہ 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 آپ کے اندر کی ایک انسٹنکٹ ہاں ایک لمحہ تھی اس سبجیکٹ کے لیے، ہاں ایک لمحہ ایسا آیا، شاہ صاحب کی وجہ سے ایک لمحہ ایسا آیا کہ ایک ہمارے دوست تھے، کلاس فیلو تھے کالج میں، اور ہم پھر یہاں اکٹھے آئے یونیورسٹی میں، تو وہ انگلش میں تھے. صحیح. تو وہ کسی وجہ سے دیر سے داخل ہوئے، تو ہماری جو پریویس کلاس تھی وہ سیمسٹر کی تھی، جی اور ہم جب فائنل میں پہنچے تو ہمارا پاس کورس سیشن آخری تھا، جی اس کے بعد سیمسٹر آ گیا تھا. ٹھیک. تو میں نے ایم اے پہلے کر لیا، ان کا ایم اے ذرا تھوڑی تاخیر تھی اس میں. تو میں نے ہم ہاسٹل میں بیٹھے تھے، آپ نے گورنمنٹ کالج نہیں یہ پنجاب یونیورسٹی سے. تو ہم نیو کیمپس پہ ہاسٹل بھی لان تھا، اس پہ نیچے بیٹھے گپے لگا رہے تھے. تو میں نے کہا فرید میں تو اب جا رہا ہوں، کس وقت پوسٹنگ ہو سکتی ہے، تم تو ذرا دیر سے آؤ گے. کہنے لگا نسیم بلوچ سنو، تم جہاں بھی استاد بن کے جاؤ گے تم پرشین کے رہو گے، اور میں جہاں بھی استاد بن کے جاؤں گا انگلش کا رہوں گا، اور فرق دیکھنا. اچھا. تو یہاں سے مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوا، کوئی ریگریٹ نہیں ہوا. صحیح. ہاں یہ البتہ ضرور تھا کہ میرا سبجیکٹ جو تھا وہ جو اسٹرگل مانگتا تھا، جی باقی سبجیکٹ اسٹرگل نہیں مانگتے تھے. اب انگلش نے اسٹرگل کیا مانگنی ہے، اردو نے اسٹرگل کیا مانگنی ہے ٹیچر سے. صحیح. انرولمنٹ سب کی لازمی مضامین ہے، یا سائنس سبجیکٹس نے کیا اسٹرگل مانگنی ہے. میرے سبجیکٹ میں دو چیزیں پڑی تھی میری، ایز اے ٹیچر بیہیو کرنا، ایز اے ٹیچر مجھے پرفارم کرنا ہے، اور میں نے ان سبجیکٹ کے لیے اسٹرگل بھی کرنی ہے. صحیح. یہ دو چیزوں کو میں نے سنکرونائز کیا. صحیح. اور وہ اس طرح سے کیا کہ میں نے عام طور پر پرشین کے اساتذہ سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، جی بالکل، اور ذرا کھل کے بولتے نہیں ہیں، یا ان کی وضع خطا بھی ذرا مختلف ہوتی ہے، بزرگانہ وہ جنا کیپ سر پر، یا کوئی ریلیجس مائنڈڈ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں لبرل میری سوچ تھی، اور ٹرینڈ سیٹ کر دیا میں نے پھر نا ایک تو پرشین کا ٹرینڈ سیٹ کیا، اسٹرگل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک انوویشن یہ کی کہ میں نے اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیشن جو تھی وہ سیٹ کرتا تھا، اور اپنے سبجیکٹ کو اس انداز میں پڑھاتا تھا جیسے میں اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. صحیح. اور میں ہر کلاس میں ایک دن ایسا رکھتا تھا، یہ جو میری انوویشن ہے، ایک دن ایسا رکھتا تھا کہ جس دن ہم کوئی نصابی بات نہیں کرتے تھے، ٹیکسٹ سے ہٹ کے، ٹیکسٹ سے بالکل ہٹ کے. مثلاً میں اس وقت جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، تو جمعرات کا دن مثلاً ہے، صحیح، تو جمعرات کو میری تمام کلاسوں کو معلوم ہے کہ اس دن حاضری، ویسے تو میری حاضری موسٹلی پوری ہوتی تھی، جی، لیکن اس دن خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور کلاسوں کو بھی آ جاتے تھے. صحیح. اچھا، طریقہ کار میں یہ رکھا ہوا تھا کہ آج ہم کسی ایک موضوع پر بات کریں گے. صحیح.
वो कोई फलसफे का मौजू भी हो सकता था, कोई समाजी मौजू भी हो सकता वो था। मौजू आप पहले दे दिया करते थे बच्चों कोई हाँ पहले में दे दिया करता पहले था कि आप उस पर बात करें। इस पे बात होगी। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर मैं उन्हें ये कहा करता था कि एक सेशन मेरा ये हुआ करता था जी। कि आज आप मुझसे सवाल करेंगे। ठीक, वो सवाल साइंस का भी हो सकता है कि जी ये रिलेटिविटी क्या है, सही, वो स्पेस के हवाले से भी हो सकता है, सही, टाइम के हवाले से भी हो सकता है। जी माशाल्लाह, यही इनोवेशन आपने हाँ, करा है। वो सवाल Versatility हिस्ट्री जो है। के हवाले से भी हो सकता है, वो सवाल बायोलॉजी और जो भी साइंसेज हैं, मुख्तलिफ सोशल साइंसेज, जी नेशनल साइंसेज के हवाले से हो सकता है। और मैंने ये उस पर क्वेश्चन रखा हुआ था कि अगर आप मुझसे सवाल करेंगे, जी। अगर मुझे उसका जवाब मुकम्मल तौर पर नहीं आता तो ये एक एकेडमिक एटीट्यूड है कि मैं आपको कहूँ कि ये हम आइंदा पढ़ेंगे, जी। आइंदा सेशन में इस पर बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास मुकम्मल मालूमात मुतमईन करने की हद तक नहीं है। सही। तो ये मेरा एकेडमिक एटीट्यूड लोगों को, बच्चों को बहुत भाया। ये मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरप्ट करके ये बात करना चाहूँगा कि ये चीज़ का फुकदान हो गया है बेसिकली, यानी ऐसे लोग भी कम होते जा रहे हैं हमारे माशरे में जो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब उसमें ये है कि हर सब्जेक्ट के ऊपर सर की ग्रिप ऑलमोस्ट थी ना। ये ओपन चैलेंज करना स्टूडेंट्स को, ये भी हर बंदे का काम नहीं है कि जी जिस टॉपिक पे भी आप क्वेश्चन करें। तो सर की माशाल्लाह स्टडी इतनी, सर का अपना एक एक्सपोजर इतना, मतलब पर्शियन में तो था ही था, लेकिन सर का मैं चूँकि बहुत सारी चीज़ों में मैं फॉलो करता हूँ, उसमें ये भी है कि सर की जो बुक्स रीडिंग की, जो बुक्स के साथ जो मोहब्बत है वो, प्लस वो लीडरशिप क्वालिटीज, जो किसी इदारे को हेड करके चलाने वाली जो क्वालिटीज, किताब तो बेहतरीन दोस्त है ना। वो आज तक लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो नसीम बलोच साहब के लिए जब भी जिस जगह भी ना, मतलब इतनी इन्होंने रिस्पेक्ट वहाँ पे माशाल्लाह अर्न की है कि वो मेरे लिए तो ऐसा होता है कि यार शायद ही मैंने किसी और के लिए वो नहीं देखा वैसे इस फील्ड में। सो आई एम वेरी मच लकी दैट कि ये मैं इनके साथ इस वक्त मौजूद हूँ, इनके घर में मौजूद हूँ। इनकी मोहब्बत हमेशा से रही है मेरे लिए, इनके बेटे के साथ मेरी मोहब्बत, और फिर उसकी अकीदत बच्चे की, वो भी मैं बेटों की तरह मैं उसको ऑन करता हूँ वजाहत को। सो आई एम रियली मतलब ग्रेटफुल टू यू सर वंस अगेन।